हम प्रभु के वचन पे मनन करेंगे और हमने पिछले रविवार को प्रारंभ किया था दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री। और आज हम उसके ऊपर फिर से मनन करेंगे। हमने पिछली बार 1 पद से 12 पद तक पढ़ा था, आज हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन पिछली बार हमने 5 पद तक मनन किया था, आज हम 6 पद से लेकर के 12 पद तक मनन करेंगे। मैं आपके बीच में हिंदी में पढ़ूंगा। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 12, but the meditating portion will be from 6 to 12 verse today. पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग में से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास की। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, और हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। ये परमेश्वर का वचन है, हम पूरे तरीके से इस पर विश्वास रख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता मांगे कि वह अपने वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु, आपकी कृपा के लिए प्रभु। प्रभु कि आज आप हमारे पापी मन पर प्रभु कृपा करें पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचन के सत्य को समझ सके प्रभु, इस सुसमाचार को समझ सके प्रभु, और प्रभु आप में अपने विश्वास को और दृढ़ कर सके। प्रभु हमें सुनने वाला मन, समझने वाली बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु। मैं जो आपके वचन को प्रचार करता हूं, पूरी नम्रता पूर्वक प्रभु याव के साथ आपके वचन को प्रचार कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। सारा धर्म में आपको देते विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमने पिछले रविवार जो मनन किया था, वह इस बारे में किया था कि हमारे मसीह जीवन का सही दृष्टिकोण किस प्रकार से होना चाहिए। और हमने उस बारे में उस समय जब बात किया था पिछले रविवार, तो विशेष तौर से हमने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का एग्जाम्पल, जो पहले ग्रीटिंग्स में पौलुस देता है, उसके बारे में हमने देखा था और सीखा था। और हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि जो मसीह जीवन का सही दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार से हमारी कलीसियाई जीवन में और हमारी जो व्यक्तिगत घर की कलीसिया है उसमें दिखाई देता है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम इसे सही दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। वो सही दृष्टिकोण जो हम अपने संघर्षों के बीच में, अपने कलेशों के बीच में हमें रखना चाहिए या हमारा होना चाहिए। जब हम अपने जीवन पे मनन करते हैं, जीवन के बारे में देखते हैं, तो हम कई बार इस बात को बहुत अच्छे ढंग से आप स्वीकार करेंगे कि हम कलेश और दुखों का सामना करते हैं। जाहिर सी बात है, तुलनात्मक तरीके से हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान शायद उन कलेशों का सामना ना कर रहे हो जो वो अपने विश्वास के कारण उठा रहे हो। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखने के कारण बहुत सारे सताव से होकर गुजर रही थी। आसपास के लोग उन पर सताव करते थे, उनके विश्वास के कारण उनको सताते थे और उनको उनके जीवन के विषय में एक अच्छी योजना नहीं रखते थे। वो सामाजिक रीति से बहिष्कृत अनुभव करते थे, एक अकेला अनुभव करते थे, और साथ ही साथ कई बार अपने उस दौड़ में
वो उन बातों को अनुभव करते रहे जिनको अनुभव करने की कल्पना भी हम अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि ना सिर्फ थेसलोनिके की कलीसिया वरन और भी कलीसियाएं रोमी साम्राज्य के अंदर में बहुत सारे सताव से गुजरी। उनको खंभों पर जला दिया गया, उनको तेल में डाल दिया गया, उनको क्रूस पर की शर्मिंदगी वाली मृत्यु दी गई, उनको सर को काट डाला गया और उनको बहुत अधिक सताव और पीड़ा से गुजरना पड़ा। वो मान लो ऐसा जीवन जीते रहे जैसे छुप छुप के कोई ऐसा बड़ा चोरी का काम कर रहे हो, और इस प्रकार से वो प्रतिदिन अपने जीवन को जिया करते थे। अगर आज हमें छुप छुप के जीना पड़े तो हम उससे अ, अनुमान लगा सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगी हमारी जिंदगी, कि हम समाज में के साथ जुड़ करके अपने जीवन को नहीं जी सकते। लेकिन थिस्सलुनीके की कलीसिया और भी अन्य कलीसियाएं इस प्रकार के सताव से गुजर रही थी। और अब जब पिछले रविवार हमने 5वीं आयत पर मनन करके समाप्त किया था, तो हमने इस बारे में देखा था कि एक सच्ची कलीसिया या सच्चे विश्वासी अपने कलेशों में जब अपने दुखों को उठाते हैं, वो परमेश्वर के न्याय का स्पष्ट प्रमाण है और परमेश्वर के राज्य के योग्य उन्हें बनाता चला जाता है। और हमने इस बात को समझने का प्रयास किया किस प्रकार से जब हम कलेशों से, परीक्षाओं से गुजरते हैं, वो हमारे विश्वास को प्रभु में मैच्योर करते हैं। रिमेंबर, बहुत सारी बात आप इस प्रकार का सुसमाचार सुनेंगे, बहुत सारी बार आप इस प्रकार के सुसमाचार पे मनन करेंगे, और बहुत सारी बार आजकल का सोशल मीडिया आपको इस बारे में उत्साहित करेगा कि जब आप मसीह जीवन में आ जाते हो तो एवरीथिंग इज गुडी एंड गुडी। इनफैक्ट ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ बहुत बदल जाता है, और वो जो सुसमाचार है हमको ऐसा प्रतीत होता है अब तो यीशु मसीह में हम आ गए हैं, अब तो हमारी मौजा ही मौजा है, अब तो कुछ बुरा होगा ही नहीं हमारे साथ, अब तो हम सफरिंग से गुजरेंगे ही नहीं, अब तो हमारे अंदर समस्या आएंगे नहीं। और ऐसा प्रचार भी किया जाता है, यू डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जिसको हम नेम एंड क्लेम गॉस्पेल भी कहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने, और ना ही प्रथम कलीसियाओं ने, ना ही प्रेरितों ने कहीं पर भी इस बात के प्रचार को किया है बाइबल में। बनस्बत हम पूरी पत्रियों को अगर पढ़े, और पत्रियों को खासकर जो पत्रियां पतरस के द्वारा या पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखी गई, या याकूब के द्वारा पत्र लिखी गई, या यहूदा के द्वारा पत्र लिखी गई, उन पत्रियों में हम एक बात को बहुत सामान्य तौर पे देखने पाते हैं कि वो इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि यद्यपि तुम इन समस्याओं से होकर गुजरते हो, यद्यपि तुम इस संसार में कलेश को अनुभव करते हो, पर देखो, आनंद रखो, देखो धीरज रखो, देखो उत्साहित हो जाओ, क्योंकि हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। और ये एक सही दृष्टिकोण है मसीह जीवन का, ये एक सिद्ध दृष्टिकोण है मसीह जीवन का। कई बार जब हम अपने मसीह जीवन के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, हम सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि अब हमारा उद्धार हो गया है, अब तो हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, अब हमारे ऊपर एक मसीह, हमने बपतिस्मा ले लिया तो मसीह होने का ठप्पा लग गया है, और अब हमारा जीवन यहीं तक सीमित है। लेकिन हमारी सोच से, हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से हम मानो एक ऐसा जीवन जीते जैसे संसार के लोग जीवन जीते हैं। हमारे जो कार्य करने की शैली होती है, जो देखने का दृष्टिकोण होता है, जो सोचने का नजरिया होता है, वो एक सामान्य संसारिक व्यक्ति के तरह ही होता है। और हम भी उन्हीं प्रकार की बातों में अपने जीवन को लिप्त रखते हैं, और उन्हीं प्रकार की बात, समस्याओं से, चुनौतियों से जब हम गुजरते हैं, वैसा ही दृष्टिकोण हमारे जीवन का भी होता है। लेकिन जब हम आज इस खंड में और बात करेंगे, और हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे द राइट पर्सपेक्टिव के ऊपर, तो हम आज देखने पाएंगे किस प्रकार से हमारा जो जीवन है, जब हम समस्या से होकर गुजरे, जब हम सताव से होकर गुजरे, जब हम अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली अनुभव करें कि भाई हमारा बॉस हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमारे घर परिवार में अच्छी हालात नहीं है, हम कई बार अपने जीवन को देखते हैं संसार के लोग हमारे साथ, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध अच्छा जीवन नहीं जीता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कलेशों का सामना कर रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। जब हम ऐसी समस्याओं से गुजरे, जब हम ऐसे बातों को अनुभव करें, हमारी आशा परमेश्वर में होनी चाहिए। और आशा किस प्रकार से होनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आइए हम देखें, जब 6वें पद में हम इस बारे में देखते हैं तो इस बात को देखते पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम्हें 7वां पद जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। अब यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग पिक्चर्स को देखेंगे। एक लोग वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, सच्चे विश्वास को रखते हैं, कलेशों से होकर गुजर रहे हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी उनके आसपास है, बहुत सारे निर्णय लेने में समस्या हो रही है, बहुत सारी बातों से जब वो जीवन को होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का न्याय उनके लिए भी है। और परमेश्वर का न्याय उन लोगों के लिए भी है जो लोग उन लोगों को सताते हैं, जो लोग
उन लोगों के खिलाफ बुरा व्यवहार करते हैं, जो लोग संसारिक दृष्टिकोण में अपने जीवन को जीते हैं, जो लोगों के लिए संसार ही सब कुछ है, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का न्याय है, जो खासकर लोग इन लोगों को सताते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं। और जब पौलुस इस कलीसिया को लिख रहा है, वो इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर का न्याय क्या है। यह है कि जो क्लेश देते हैं, उनके ऊपर भारी क्लेश आने वाला है, और तुम जो क्लेश सहते हो, तुम अनंत आराम में प्रवेश करने वाले हो। Isn't that amazing? क्या ये बहुत सुनने में, अगर हम इसको सही से, अगर काल्पनिक रूप से थोड़ा सा हम इस पे और मनन करें, थोड़ा सा और इस पे विचार करें, तो क्या ही मजेदार और उत्साहित पूर्वक बात हमारे लिए लगती है। हम जो मसीह आज अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों से बैटल कर रहे हैं, एक दिन क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमने परमेश्वर को जाना है, समझा है और उस पर विश्वास किया है, हम उसमें अनंत आराम को पाने पाएंगे। लेट मी टेक यू टू द स्टोरी ऑफ गार्डन ऑफ ईडन। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, तो प्रभु ने इस सृष्टि को इस प्रकार से नहीं बनाया जिस प्रकार से आज हम देखते हैं। सब कुछ अच्छा था, इनफैक्ट बाइबल कहती है बहुत अच्छा था, और परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को रखा ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, और परमेश्वर की संगति, उपस्थिति उनके साथ रहती थी। लेकिन पाप में पतन के कारण, क्योंकि वो पाप में गिर गए, यानी परमेश्वर की उस कर्मों की वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर के साथ उस सिद्ध वाचा में नहीं रहे, मृत्यु उनके जीवन में प्रवेश करे। और ये मृत्यु ना सिर्फ शारीरिक मृत्यु थी, वरन ये मृत्यु वो मृत्यु है जिसमें उनका परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव हो गया। और रोमियो इस बात को अच्छे ढंग से परिभाषित करता और कहता है, उन्होंने अब इस भयंकर का अलगाव हो गया कि वो परमेश्वर के बैरी बन गए। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, यद्यपि परमेश्वर को नहीं विश्वास करता और अपने आप में अपने खुद को परमेश्वर समझता है, या परमेश्वर को बनाने के लिए अपने मन के अनुसार उसने परमेश्वर को सिरज डाला है, वो व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो अपनी महिमा करने के लिए बनाया, है ना। जैसे हम वेस्टमिनिस्टर शॉर्ट कैटेकिज्म के पहले क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि वो उसकी महिमा करे और उसमें आनंद करे। हम जब पाप में गिर गए तो ये आनंद हमारे जीवन से चला गया। आज हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात को देख सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कलेशों का सामना करते हैं, यद्यपि थिस्सलुनीकियों के समान उस बड़े कलेशों का सामना नहीं करें जिनको शायद हम बड़े कलेश कह सकते हैं, लेकिन हम भी अपने जीवन के अंदर कलेशों का सामना करते हैं। हम भी संसार में बहुत सारी बातों से होकर गुजरते हैं, हम अपने जीवन में कलेशों का सामना करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें लगता है इतना हमारे लिए काफी नहीं होगा, या हम कई बार अपने जीवन को लेकर देखते हैं हमारे जीवन का भविष्य क्या होगा, और वो सारी बातें हमें बहुत सारी चिंताएं देती हैं। हम अपने जीवन के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आशाहीन जीवन जी रहे हैं। लेकिन पौलुस परमेश्वर की इस कलीसिया को, और क्योंकि हम भी इसी विश्वास में साझा होते हैं, इस बात को उत्साहित करता है कि परमेश्वर के न्याय सिद्ध रीति से एक दिन हमारे जीवन में प्रकट होगा और हम अनंत काल पर के लिए परमेश्वर में आराम पाएंगे। और ना सिर्फ हम पाएंगे, वरन परमेश्वर आज भी हमें चैन और शांति देते हैं, क्योंकि हम इस आशा में अपने जीवन को रखते हैं। और क्या होगा? लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, जो लोग मसीह में नहीं है, वो परमेश्वर से की शक्ति से दूर होकर प्रभु के सामने से अनंत काल का दंड पाएंगे। प्रिय बहनों, ये बहुत गंभीर बात है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, यानी सच्चे परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं, उसको नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर के समक्ष दंड पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा दंड पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है। ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया संसार है। ये मेरे और आपके द्वारा सृजा गया नहीं है। ये मेरे और आपकी योजना के अनुसार नहीं है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए सृजा गया संसार है, और हम परमेश्वर के बनाए दुनिया में रहते हैं। यद्यपि ये दुनिया पाप में पड़ गई, फिर भी परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, और इस प्रकार से प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया है, हम जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग आज भी अंधकार में हैं और उन्होंने खुद को ईश्वर रखना जरूरी समझा है, या उन्होंने अपने मन के अनुसार जीवन जीना जरूरी समझा है, वो परमेश्वर के समक्ष दंडित होंगे। और ये हमारे लिए एक जीवन आशा भी है, और कई बार ये जो शिक्षा है हमारे लिए दुख का विषय भी हो जाती है, क्योंकि कई बार हम अपने आसपास लोगों को, जिनसे शायद हम बहुत प्रेम करते हैं, अनुभव करने पाएंगे कि वो परमेश्वर के उस दंड के भागीदार हों। और ये आसान नहीं है प्रिय भाई बहनों, उसको समझना। और इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि परमेश्वर इसलिए हमें और उत्साहित भी करते हैं कि हम उन तक परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जरूर पहुंचाएं।
साथ ही साथ ये बात हमें और चैलेंज भी करती है कि कितने ऐसे सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम इस बात का दावा करते हैं कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इस सत्य को उन तक हमने नहीं पहुंचाया। चाहे व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, इस बात पे तो विश्वास करता ही है, और उसके मन के विवेक में यह बात डाली गई है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, उसका एक दिन मरना और न्याय का होना निश्चित है। और जब लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, वो न्याय के सिंहासन के समक्ष खड़े होंगे, तो वो प्रभु के शक्ति और प्रभु के सामने उस अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और कई बार लोग उसको कई अलग अलग शिक्षाओं में परिभाषित कर देते हैं, जिसको हम शुक्रवार को देख रहे थे कि ये तो कुछ समय के लिए होगा, या परमेश्वर अंततः सब लोगों को एक साथ रिकंसाइल कर लेंगे। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके सुसमाचार को नहीं स्वीकार करते, परमेश्वर को और परमेश्वर को नहीं पहचानते, ये दोनों संदर्भ में बात कर रहा है। पहला संदर्भ ये, मान लीजिए आप सवाल पूछेंगे, जिन तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचा उनका न्याय कैसे होगा? परमेश्वर ने, बाइबल बताती है रोमियो 1:20 और उससे 24 पद में, कि परमेश्वर ने उनको सृष्टि के द्वारा इनफ एविडेंसेस दिए कि कोई परमेश्वर है, जिससे वो बिना एक्सक्यूज के रहे। वो उस प्राकृतिक प्रकाशन के द्वारा, यानी सृष्टि के प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर के प्रकाशन तक पहुंच सकता है। यानी एक सच्चा परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और ये परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, वरन वो सच में परमेश्वर है। और दूसरा, जो उनके पास सुसमाचार पहुंचा, उन्होंने सुसमाचार को नकार दिया, वो भी बिना एक्सक्यूज करेंगे क्योंकि उनके पास सुसमाचार पहुंचा था। और इन्हीं दोनों श्रेणियों के लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है, जिनके मध्य में हम अपने जीवन को जीते हैं, जिनके मध्य में हम अपने कामकाज को करते हैं, जिनके मध्य में हम स्कूल में जाते हैं, जिनके मध्य में हम ऑफिस में जाते हैं। ये सारे लोग हमारे आसपास हैं, और कई बार हम इनसे अपने सताव को अनुभव करते हैं। कई बार हो सकता है हम, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हो सकता है मैं और आप भी इसी श्रेणी में आते हो। हम हे प्रभु तो कहते हो, पर उस पर सही में विश्वास नहीं करते हो। हो सकता है हम कहते हो प्रभु, हम तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको अपना परमेश्वर करके माना है, लेकिन हो सकता है हमने प्रभु को परमेश्वर करके ना माना हो, वरन अपने स्वार्थ के कारण हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। चाहे वो चमत्कार का स्वार्थ हो, चाहे वो आर्थिक लाभों का स्वार्थ हो, चाहे वो हो सकता है हमें किसी बात से छुटकारा मिला हो और हमें डर लगता हो कि वो समस्या फिर से दोबारा ना आ जाए हमारे जीवन के अंदर। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रभु में आते हैं, हम बहुत सारे बार यूट्यूब पे और अन्य चैनलों पे शिक्षाओं को देखते हैं, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले बेनिफिट्स को प्रचार करते हैं, और उसी बेनिफिट्स के लिए लोग प्रभु के पीछे आते हैं। इसलिए फिलिपियों के विश्वासियों को पौलुस लिखता हुआ कहता है, सब स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जिन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसे अपने जीवन का प्रभु करके माना है, वो अनंत काल में परमेश्वर में चैन को पाएंगे। 10वां पद क्या कहता है? वो लोग महिमा पाएंगे, और उनके लिए बहुत आश्चर्य का कारण होगा कि भाई हम तो बहुत संकट से होकर गुजरे, लेकिन अब एक अनंत काल का विश्राम, एक अनंत काल का आनंद, एक अनंत काल में महिमा वंत वो प्रभु के साथ होंगे। इसलिए कुलुस्सियों के विश्वासियों को पौलुस कहता है 3 अध्याय उसके 4 पद में, तुम्हारा जो मनुष्यत्व है, तुम्हारा जो जीवन है, वो मसीह के साथ छुपा हुआ है। जब मसीह महिमावंत रीति से प्रकट होगा, तुम्हारा छुपा हुआ मनुष्यत्व भी, तुम्हारा छुपा हुआ जीवन भी, जो मसीह में छुपा हुआ है, अभी जो दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है भाई अभी हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या आनंद मिल रहा है हमें? हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अभी हमें चंद दिनों का आनंद चाहिए, हमें तो मजे चाहिए, हमें तो बहुत सारा हमें एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, which is not bad, but the source of enjoyment is what? Are we just living in this world for this worldly pleasures? क्या हम इस संसार में जी रहे हैं सिर्फ संसारिक आनंद के लिए? और मैं उस संसार की बात कर रहा हूं जो संसार प्रभु को प्रभु करके स्वीकार नहीं करता है। हम भी संसार में जीवन जीते हैं, जो मसीह लोग हैं वो भी प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो भी प्रभु को मानते हुए अपने जीवन को जीते हैं, और उनके लिए ये संसार उनके जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उनके जीवन की आशा उनके इस जीवन की सोच और विचारों में नहीं है। उनके जीवन की आशा किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में, और उस अनंत काल के जीवन में जिसके लिए और जिसका वादा प्रभु ने मेरे और आपसे किया है, जिसका वादा हर एक विश्वासी से प्रभु ने किया। कई बार ये बातें खासकर हम जिस प्रैक्टिकल और रैशनल वर्ल्ड में रहते हैं, बड़ी अनोखी सी दिखाई देती है। हमें लगता है ये हमारे तर्कपूर्ण दिमाग को सैटिस्फाई नहीं कर रही है,
पर मेरे भाई बहनों, प्रभु प्रभु का वचन जो हमारे समक्ष हमें दिया गया है, प्रमाणित करने के लिए नहीं है, वरन विश्वास करने के लिए। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनके इन वचनों पे विश्वास करते हैं, ये हमें आशा देती है, ये हमें उत्साहित करते हैं। और हमारे पास प्रभु में, हम जो सच में प्रभु पे विश्वास करते हैं, एक जीवन आशा है। ना सिर्फ इस जीवन में प्रभु हमें संभालेंगे, वरन अगर हम इन कलेशों का सामना करते करते प्रभु के समक्ष भी हो जाए, या प्रभु का दिन भी क्यों ना आ जाए, हम प्रभु के साथ हमेशा और हमेशा का आराम पाएंगे। और वही दृष्टिकोण लगाते हुए, वही दृष्टिकोण रखते हुए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन को जीने की आवश्यकता है। ये एक मसीह का जीवन का जीने का दृष्टिकोण है। एक बहुत फेमस किताब है, जिसको काफी काफी ज्यादा बिकी है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मसीह मुसाफिर, या इंग्लिश में द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई किताब है, लगभग 17वीं शताब्दी में। और ये किताब बहुत एक अच्छी किताब है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। और ये किताब हमें उत्साहित करती है, हर एक उस मसीह को उत्साहित करती है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, कि किस प्रकार से वो अपने जीवन का दृष्टिकोण प्रभु और उसके राज्य की ओर लगा करके जी सकता है। इस किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति है जो अपनी विश्वास की दौड़ में चल रहा है, और बहुत सारी परीक्षाओं से, बहुत सारी चुनौतियों से, बहुत सारे क्लेशों से, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन से होकर गुजरता है। और हम भी अपने जीवन के अंदर जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम भी बहुत सारे ओपिनियन से होकर गुजरते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स से बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो इस बात को कहते हैं, व्हाई डू यू टॉक अबाउट गॉड इन 21st सेंचुरी? अब प्रभु के बारे में बात ही क्यों करते 21वीं शताब्दी में? क्या जरूरत है भैया? ये सब मन का वहम है। कोविड के समय में परमेश्वर कहा था। कई बार ऐसे सवाल लोग लेकर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके इस जीवन में, जो जीवन वो जी रहे हैं, उसी के अनुसार पूरा जीवन फ्रेम्ड है। पर एक सच में, एक जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, वो ना सिर्फ इस जीवन के लिए, वरन हमेशा के जीवन की आशा प्रभु में रखता है। मैं कई बार बहुत डीप सोचों में जाता हूँ, समथिंग वेरी पर्सनल आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि एक रैशनल माइंडसेट डेवलप्ड है, और रैशनल माइंडसेट से सोचता भी हूँ। कई बार मैं बहुत ज्यादा विचार करता हूँ, जस्ट इमेजिन करता हूँ कि मान लो, वेरी पर्सनली आई एम शेयरिंग, कि इस दुनिया के बाद, मरने के बाद, इस देह के जाने के बाद, खासकर जब मैं फील करता हूँ, लोग डेथ में सेपरेशन का अनुभव करते हैं, इमोशनल डी अटैचमेंट का अनुभव करते हैं, पेन से को गुजरते हैं। सो मैं सोचता हूँ, मान लो इस दुनिया के बाद, इस बॉडी के बाद कुछ होना, just something sharing out of my own heart, nothing to relate with my theological understanding, but then just sharing. मैं सोचता हूँ कुछ होना, what if nothing is there? बट उस और फिर मान लो, लिटरली आई हैव थॉट लाइक दैट वंस इन माय लाइफ, मैंने ऐसा सोचा है एक बार अपने जीवन के अंदर, मान लो परमेश्वर सच में हो ही ना, और ये सिर्फ धर्म की कहानियां हो, जो सिर्फ एक मिथ हो, जो हमें सिखाया और पढ़ाया जाता हो, ताकि हम अपने जीवन में किसी ना किसी चीज में आशा रख के जीवन जिए। बिकॉज हमें आशा चाहिए मानव जीवन जीने के लिए। वी नीड होप, द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स आवर लाइफ इज होप। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हम काम नहीं मिल रहा है, तो what drives us? The hope that we'll get the work one day. हमें काम मिलेगा एक दिन, एक दिन सब कुछ वापस लाइन पे आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर वी ऑल बैटल इन आवर लाइव्स, एंड होप जो है वो हमें ड्राइविंग फोर्स है, जो हमें ड्राइव करता रहता है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, मान लो ऐसा कुछ ना हो, कोई प्रभु यीशु मसीह के प्रति आत्मा ना हो, और सब कुछ इट्स जस्ट अ मिथ, इट्स जस्ट अ थ्योरी, एंड आई हैव बीन स्टडीइंग दिस थ्योरी होल ऑफ माय लाइफ। बट देन आई लुक एट द यूनिवर्स। फिर मैं साइंटिस्ट, जो थोड़े बहुत रिसर्च है रेवन सोलंकी और काफी लोगों के द्वारा, इनफैक्ट खुद भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, यूनिवर्स को के बारे में, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा अध्ययन तो नहीं करा है, लेकिन slowly slowly I keep on reading about those things. And when I look and I try to understand the vastness of the universe, और जब इस बात को समझता हूँ कि हमारी बुद्धि उस यूनिवर्स को कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाई आज तक, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी आंसरलेस है टू कॉम्प्रिहेंड द होल यूनिवर्स, टू रीच आउट टू ऑल गैलेक्सीज। इनफैक्ट मार्स तक हम सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाए। वी हैव रीच्ड मार्स, बट बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस नहीं है वहां पर। एंड व्हेन वी आई ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड ऑल दोस थिंग्स, आई लेफ्ट विद वन आंसर, इसको बनाने वाला कितना मैजेस्टिक होगा, इसको बनाने वाला, बिकॉज नथिंग, कुछ किसी ना किसी चीज से तो कोई चीज आई है ना।
कुछ भी नथिंग समथिंग केम आउट ऑफ नथिंग बहुत इम्पॉसिबल है उस थ्योरी पे विश्वास करना, बिकॉज हम इस दुनिया में जो भी करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऑलरेडी है उससे कुछ बनाते हैं, कुछ जो नहीं है उसको बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज भी। हम किसी भी चीज को देख लें, चाहे हम इस पोडियम को देख लें, आईपैड को देख लें, किसी समथिंग वाज देयर व्हिच वाज देयर, उससे हमने कुछ बनाया। और जब मैं उस बारे में विचार करता हूँ, उस रैशनल सोच से सोचता हूँ कि कुछ नहीं से तो कुछ बना होगा ना, दैट मींस देयर शुड बी अ क्रिएटर। ज्यादा साइंटिस्ट उस बात को एग्री भी करते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटर है, जो थोड़े थीस्टिक साइंटिस्ट हैं, वो क्रिएशन थ्योरी को एज अ क्रिएटर से रिलेट करते हैं। और जब मैं उस बारे में विचार करता हूँ, उस बारे में सोचता हूँ, तो आई कम कि इतना वास्ट यूनिवर्स है, हम सारी गैलेक्सीज को काउंट भी नहीं कर सकते अभी तो। अभी हम एक गैलेक्सी को नहीं अच्छे से समझ पाए हैं, टू बी ऑनेस्ट। फॉरगेट अबाउट द मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड डिफरेंट सन्स एंड ऑल अदर थिंग्स दैट वी हैव। इसको बनाने वाला कितना वास्ट एंड बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हाउ कैन दिस ऑल बी अ थ्योरी? आई ट्राई टू लिटरली कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग। और अगर ये सब थ्योरी नहीं है और ये हमारे विश्वास का आधार और ये वास्तविकता है, तो प्रिय भाई बहनों, एक दिन हम इन दिनों को अनुभव करेंगे। जो 1000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को लेकर भविष्यवाणी हुई, जो उत्पत्ति 3:15 में लगभग 4000 साल पहले कहा गया, प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। एंड वी कैन सी जो बातें परमेश्वर ने आज हम विश्वासियों को आशावंत रहने के लिए दी है, एक दिन ये बातें सच में, एंड इसलिए तो वो लिखता है कि ये आश्चर्य का कारण होगा। विल मार्वल एट दीज थिंग्स। जब ये अनकवर होंगी, हमारे सामने होंगी, विल बी लाइक, ओह, दिस इज हाउ इट विल हैपन। दुख की बात तो यह है कि जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके सुसमाचार को नकारा है, वो उस अनंतकालीन विनाश के भागीदार होंगे, जिस विनाश को हम अपने कल्पना में भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस अंतिम 2 पदों में 11 और 12 पद में प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए जो विश्वास में है, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई और हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य को करे अच्छे ढंग से, प्रार्थना है उनकी, ताकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के अनुसार तुम यीशु में हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें, यानी एक दिन हम प्रभु में महिमावंत हो सके। और लिटरली हम जब अपने जीवन की दौड़ में, एक ही है जो इस बात की निश्चयता दे सकता है कि हम अंत में प्रभु के साथ सदा सर्वदा आराम पाएंगे, हम इन कलेशों में भी चैन को प्राप्त कर पाते हैं और करने पाएंगे, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है, इसलिए पौलुस उनके लिए विनती करता है कि परमेश्वर उनको संचालित करे, उनकी सहायता करे, ताकि वो इस आशा में अपने विश्वास को रख करके जीवन को जी सके। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने जीवन को देखते हैं और जीवन के दृष्टिकोण को समझते हैं। हो सकता है हम बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास बहुत छोटी छोटी या बहुत बड़ी बड़ी हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन प्रिय भाई बहनों, यू कांट कंपेयर दिस लाइफ ट्रबल्स टू द ग्लोरी दैट यू आर अबाउट टू एंटर। उस महिमा में जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें आप एक दिन प्रवेश करेंगे, आप उससे कल्पना, उससे तुलना भी नहीं कर सकते। एंड लिटरली इट्स रियली, आप सही में, और मैं भी इनफैक्ट बात को मानता हूं कि हम सब आश्चर्य होंगे एक दिन और कहेंगे, ओह, दिस इज फार बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम अपने जीवन की जब छोटी छोटी बातों में बैटल करते हैं और सोचते हैं, अरे क्या होगा, वी कैन रियली पुट आवर होप इन क्राइस्ट। और सच में प्रभु यीशु मसीह में अपने भरोसे को रख सकते हैं वर्तमान जीवन के लिए भी, क्योंकि वही तो है, जैसे हमने अभी गीत गाया, वही हमारा निगहबान है, वही हमारे को लेके चलने वाला है ना। इस जीवन में वो हमें चला रहा है, यद्यपि हम, क्योंकि अभी हम सिद्ध नहीं है, हम सिद्ध संसार में नहीं रहते, हम कलेश का सामना करते हैं, पर प्रभु कहते हैं ढाढ़स बांधो, यूहन्ना 16 और उसके अंतिम पद में, कि मैंने संसार को जीत लिया। ही इज द वन हु रेन्स इन दिस वर्ल्ड। यद्यपि अभी पूरी तरीके से वर्ल्ड रेस्टोर नहीं हो गया है, बट वी विल बी लिविंग इन दिस रेस्टोर्ड वर्ल्ड। हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम इस पूरी तरीके से पुनर्स्थापित या रिस्टोर्ड दुनिया में हम अपने जीवन को जिएंगे। कैसे जिएंगे? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है।
लेकिन साथ ही साथ हमें ये दो चुनौतियां और देता है, और जो हमारे लिए एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हमारे लिए भय का कारण होना चाहिए, और हमारे लिए एक चुनौती का कारण भी होना चाहिए। सबसे पहली बात कि परमेश्वर न्यायी भी है। अगर हमारे जीवन में कोई और आशा है इस आशा के विपरीत, तो सच में शायद हम आज भी अविश्वासी हैं, और हम अपने जीवन के ऊपर अपने जीवन के दृष्टिकोण को रख करके जीवन को जिए। यद्यपि हम यीशु मसीह में अपने विश्वास को सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए रखते हैं, तो भी हमारे लिए ये जीवंत आशा तो नहीं है। यद्यपि आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो भी आज हमारे लिए जीवंत आशा नहीं है। साथ ही साथ हमें चुनौती भी देती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास है जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं स्वीकार करते। क्या हम उन तक इस सुसमाचार, इस यीशु की कहानी, इस हमारी गवाही को क्या हम उनके समक्ष रखते हैं जो हमने प्रभु यीशु मसीह में, फॉर आवर लव्ड वंस, फॉर आवर क्लोज वंस, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, क्या हम उनसे इस सुसमाचार को वार्ता करते हैं? आज हमारी यही प्रार्थना, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी होनी चाहिए कि प्रभु, इस दुनिया में तो हम जो भी संघर्ष कर रहे हैं प्रभु हमें साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु हमें उस बुलाहट के योग्य समझे। प्रभु हमें विश्वास को, हर एक इच्छा को हमारे जीवन में अपनी सामर्थ, उसकी सामर्थ के द्वारा पूरा करें, ताकि हम अंततः प्रभु का नाम हमारे महिमा पाए, और अंततः हम उसमें महिमा बने। दिस इज समथिंग दैट चैलेंज मी दिस मॉर्निंग, और ये आपके लिए भी, आपको भी चैलेंज करती है कि हर एक विश्वासी के पास एक जीवंत आशा है। साथ ही साथ ये चैलेंज ये करती है हमें कि हमें प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। चाहे हम अपने वर्क प्लेस में हो, अपने फैमिली में हो, लेट्स शेयर दिस गुड न्यूज। वो विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य है। क्या हम इस बात की गंभीरता को समझते हुए, इस न्याय की गंभीरता को समझते हुए प्रभु की उस महान आज्ञा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं? हो सकता है हम अपने जीवन में समझते हो कि ये बहुत हल्की बात है, क्योंकि प्रिय बहनों, जब ये वास्तविकता में हमारे समक्ष होगा, हम उस उस बात को अपनी कल्पनाओं में भी आ, आज कल्पनित नहीं कर सकते कि कैसे होगा, क्या होगा, पर ये बात हम जरूर रख सकते हैं कि ये होगा। सो प्रभु हमें मदद करे कि हम अपनी आशा को प्रभु में रख के जी सके, खासकर जब हम अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को गुजरते हैं, क्योंकि प्रभु ने सिर्फ हमें उद्धार नहीं दिया है, वरन उसके राज्य में उसने हमें अपने राज्य का हिस्सा बनाया। तो हमें छुटकारा देके उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ दिया है, वरन वो हमारा राजा है और जो हम पर राज्य करता है। उसने हमें सिर्फ तो उद्धार देके ऐसे नहीं बोलते कैसे भी अपने जीवन को जी लो, वरन उसने हमारा हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, और आज हम उसके लोग हैं। जब हम उसके लोग हैं, जैसा हमने शुरुआत में गीत गाया था, हम किसमें शरण स्थान पाएंगे? अपना प्रभु में। एक अंतिम बात हम जिसको हम महत्वपूर्ण रूप से कई बार भूल जाते हैं, जैसे भजन संहिता 73 में हमने देखा था कि हम देखते कई बार दुष्ट लोग बहुत फलते फूलते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का न्याय हमारे लिए भी आ रहा है, जो हम प्रभु के साथ अपने जीवन को जीते हैं। फर्क इतना है कि वो अनंत काल की मृत्यु को, प्रभु के दंड को, अनंत काल के विनाश को अनुभव करेंगे। हम अनंत काल के चैन को प्रभु के साथ पाने पाएंगे। अगर आज भी आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, अगर आज भी आपको लगता है आपका भरोसा स्वयं पर है, और आप इस दुनिया में अपने जीवन को अपनी इच्छा, अपने ऊपर विश्वास रख के, या किसी और बात में आशा या विश्वास रख के अपने जीवन को जी रहे हैं, शायद आपका विश्वास आपके अपनी क्षमताओं पर हो, आपका विश्वास शायद अपनी योजनाओं पर हो, आपका विश्वास शायद अपनी कल्पनाओं पर हो, आपके प्लानिंग पर हो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, तो शायद मेरे और आपको आज भी आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास आए, उसके ऊपर विश्वास करें। तब हम अपने जीवन की आशा, ना सिर्फ इस जीवन के लिए, वरन अनंत काल के जीवन के लिए, अपने जीवन के उस महिमावंत आशा को हम अनुभव करने पाएंगे, जो प्रभु ने उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए रख रखी। प्रभु हमें आमंत्रण देते हैं, और यदि हम इस आमंत्रण को आज नहीं स्वीकार करते, तो बड़ा स्पष्टता के साथ प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के सामने और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत काल का विनाश पाएंगे। और प्रिय भाइयों, इसको होने में बहुत देर नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ एक सांस का फासला है। अगर एक सांस हमारे अंदर के अंदर और बाहर के बाहर रह जाए, तो हम उस अनंत काल में खड़े होंगे, जहाँ हमारा सामना उस परमेश्वर से होगा, जिस परमेश्वर को आज हम पढ़ रहे हैं। वो मेमना हमारे लिए बलिदान इसलिए हुआ, ताकि हम उस अनंत काल के दंड से बच जाएँ। उस पर विश्वास करने के द्वारा से, उस पे अपनी आशा रखने के द्वारा से, और उसी को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करने के द्वारा से। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास है प्रभु। हमने इस बात को अनुभव किया प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों से होकर गुजरते हैं प्रभु, क्लेशों का सामना करते हैं प्रभु। देखिए प्रभु, आपका न्याय हमारे लिए इस प्रकार से है प्रभु, कि हम आप में चैन चैन पाते हैं और पाने पाएंगे पिता परमेश्वर। उसके विपरीत प्रभु, आपका न्याय उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नकारा है और आपके ऊपर विश्वास नहीं किया प्रभु, वो अनंत काल का दंड पाएंगे प्रभु। हम में से हर एक के जीवन में वचन कार्यकारी हो प्रभु, और आपके आत्मा के नए जन्म के कार्य के द्वारा से पिता परमेश्वर, हम आप में अपने जीवन की आशा को प्राप्त कर सकें प्रभु। हम उस अनंत काल के लिए अपने जीवन को जी सके पिता परमेश्वर, उसमें आशा रख के अपने जीवन को जी सके, अपनी वर्तमान की परिस्थितियों के दरमियान प्रभु। हमें आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, इस वचन के सत्य पर हम विश्वास रख के अपने जीवन को जी सकें। हमारी सहायता कीजिए और हमारी मदद कीजिए। यदि को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,